नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी और पीपीएफ के अंदर डिफरेंट के बारे में। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा, दोनों में क्या डिफरेंट है, और वीडियो के लास्ट में आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए। तो एसआईपी तो आपको पता है कि पर मंथ आप एक छोटा मोटा जो भी मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करके म्यूचुअल फंड के द्वारा आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेम पीपीएफ के अंदर आप 500 रुपए से मिनिमम से इन्वेस्टमेंट करके आप 15 साल के लिए हर महीने अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोनों के अंदर बेनिफिट्स की और डिफरेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न की। देखो, कोई भी चीज होती है, जब हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हम जब इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने भी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें हमको रिटर्न कितना मिलेगा। क्योंकि हम एक फ्यूचर प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आने वाले समय में हमको भाई अपना जब पेंशन का टाइम होगा या बुढ़ापे का सहारा एक प्रकार से मान सकते हैं कि जो रिटर्न आएगा, हम 15 साल 20 साल 25 साल रिटर्न कर रहे हैं तो हमको रिटर्न कितना मिलेगा। तो अगर आप पीपीएफ में अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पीपीएफ के अंदर रिटर्न की मैं बात करूं तो वर्तमान के अंदर 7.10 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको रिटर्न मिलेगा। अगर हम बात करें एसआईपी के अंदर तो एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर बात करें तो आपका रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता है। रिटर्न आपको 7% भी मिल सकता है, 5% भी मिल सकता है, 15% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, 25% भी मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे मार्केट के ऊपर, और साथ ही आपका जो म्यूचुअल फंड में जिस एसआईपी पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कौन सी में कर रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका जो म्यूचुअल फंड के अंदर यानी कि एसआईपी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न को फिक्स नहीं होता है, और आप पीपीएफ के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 7.10 के इंटरेस्ट रेट पे वर्तमान में आपको जो रिटर्न है वो 15 साल के बाद मिलता है। अब बात करें कि इसके अंदर सबसे मेन की बात करते हैं निवेश आप कितना कर सकते हैं। तो देखो, निवेश करने के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दोनों के अंदर न्यूनतम आप 500 रुपए निवेश कर सकते हैं, और आप पीपीएफ के अंदर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप एक साल में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी के अंदर अधिकतम राशि की कोई भी लिमिट नहीं, आप कितना भी कर सकते हैं। आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ जितना आपके पास में अमाउंट है आप कर सकते हैं, उतना आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन पीपीएफ के अंदर आप एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। चाहे आप वो पर मंथ करें, चाहे वो 3 माही करें, चाहे 6 माही करें, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर आपका कोई भी आपका लिमिट लागू नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब बात करें कि इसके अंदर जोखिम कि भाई आप निवेश जो कर रहे हैं, निवेश के ऊपर रिस्क कितना है। तो अगर आप पीपीएफ के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो पीपीएफ के ऊपर किसी प्रकार का भी आपके पास में जोखिम नहीं है, क्योंकि पीपीएफ जो है वो एक प्रकार की सरकारी आधारित योजना है, तो सबका जो पैसा बिल्कुल सेफ है पीपीएफ के अंदर। लेकिन आप एसआईपी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका एक सेफ पैसा नहीं है। भाई एसआईपी के अंदर सेफ ऐसा नहीं है कि जैसे आप मान लो निवेश किया, आपको 5 साल 7 साल बाद जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे मार्केट गिरा हुआ है तो आपकी जो वैल्यू है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है उससे भी डाउन आपका आ जाए अमाउंट। मान लो आपने 5 लाख रुपए एसआईपी इन्वेस्ट किया है और मार्केट डाउन आने से 5 लाख का आपका 4.5 लाख बच जाए। और ऐसा भी हो सकता है मार्केट में अच्छा आपका म्यूचुअल फंड में अच्छे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होगा तो 5 लाख का आपका 10 लाख भी हो सकता है। तो इसके अंदर जोखिम वाला निवेश है। साथ ही बात करें इसके अंदर आपका जो पीपीएफ के अंदर आपका सेफ है। रिटर्न में क्या है कि भाई अगर जो आपको रिटर्न देगा तो इसके अंदर कम मिलेगा, लेकिन अगर आप जोखिम लेंगे, रिस्क लेंगे, तो उसके अंदर आपको एसआईपी के अंदर अच्छा खासा जो रिटर्न भी है वो भी देखने को मिल सकता है। निवेश की अवधि की मैं बात करूं तो निवेश की अवधि में पीपीएफ के अंदर आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं मैक्सिमम। और आप इसके अंदर एसआईपी के अंदर आपका कोई मतलब एक फिक्स टाइम नहीं है, आप 6 महीने से लेके 20 साल तक भी कर सकते हैं, 25 साल तक भी कर सकते हैं, एक फिक्स नहीं है। लेकिन पीपीएफ के अंदर एक फिक्स है कि आपको 15 साल तक ही आप निवेश इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप पैसा अपना विड्रॉल करना चाहते हैं, जैसे आपको भाई किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको पैसा निकालना है तो आपका इसके अंदर पीपीएफ के अंदर मिनिमम 5 से 7 साल से पहले आप पैसा वापस निकाल नहीं सकते हो। लेकिन एसआईपी के अंदर क्या है कि आप चाहिए आपका अमाउंट, आपको आज आपने एसआईपी करी, इसको 2 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, 3 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, 6 महीने बाद भी निकाल सकते हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, मतलब उसको आपकी जो एसआईपी की उसको कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। कुछ एसआईपी ऐसी है कि उनका जो लॉक इन पीरियड होता है उसी में अगर आप निवेश करते हैं तो बात अलग है, नहीं तो एसआईपी के अंदर किसी प्रकार का विशेष लॉक इन पीरियड नहीं होता है। कोई आप स्पेशल एसआईपी करते हैं जो लॉक इन पीरियड के द्वारा करते हैं तो बात अलग है। बाकी इसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड, जब आपकी मर्जी तब आप इसके अंदर पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा बात करें टैक्स के अंदर, तो टैक्स के अंदर क्या है कि जैसे आप पीपीएफ के अंदर निवेश करते हैं तो पीपीएफ के अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ये मतलब 1.5 लाख रुपए तक का, तभी इसके अंदर लिमिट रखी गई है। लेकिन एसआईपी के अंदर आप निवेश करते हैं तो कुछ एसआईपी यानी कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली होते हैं, वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपको बेनिफिट करते हैं। बाकी सभी के अंदर आप किसी भी प्रकार के एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आप उसका टैक्स का लाभ लेना चाहेंगे कि भाई मैं इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट लेना चाहूंगा
तो नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए अलग प्रकार की एसआईपी होती है, वो आप करेंगे और उनका एक लॉक इन पीरियड होता है, उतने लॉक इन पीरियड के अंदर आपको अमाउंट रखना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और पीपीएफ के अंदर ये है कि आप 1.5 लाख रुपए तक जो अमाउंट आप जमा करते हैं एक साल के अंदर, जो आप जमा करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो निकासी का आपको पता है, आपको भाई 7 साल 5 साल के लिए आप पीपीएफ में निकासी कर नहीं सकते, इसके अंदर आप निकासी कर सकते हैं। तो मेन तो देखो यही इसके अंदर डिफरेंट होते हैं। बाकी आपको मैं बताऊं भाई, आप निवेश भाई कौन सी में करना चाहेंगे, या तो एसआईपी में करना चाहेंगे या पीपीएफ में करना चाहें, तो देखो इस सबसे मैंने कि आप अगर 5,000 रुपये पर मंथ आप निवेश करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। पीपीएफ के अंदर ही 5,000 रुपये अगर निवेश करते हैं तो 15 साल बाद कितना मिलेगा, अगर आप एसआईपी के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोनों वीडियोज आप जाके देख सकते हैं दोनों के अंदर, और आपको बारीकली डिफरेंट जो है वो पता चल जाएगा। अब बात करें, देखो अगर आप रिस्क लेना सकते हैं, देखो पीपीएफ के अंदर अगर आप 5,000 रुपये निवेश पर मंथ करते हैं या 2,000 पर मंथ करते हैं या 1,000 रुपये पर मंथ करते हैं, आपकी जितनी भी सेविंग्स बचती है उसके हिसाब से आप करना चाहते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये भाई डिपेंड कर रहा है कि आप कितना कर सकते हैं। तो आपका एक तो पैसा सुरक्षित रहेगा, 7.10 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स इंटरेस्ट आपको कि 7.10 से मिलेगा। लेकिन अगर आप एसआईपी के अंदर 5,000 रुपये 2,000 रुपये पर मंथ कर देते हैं, बड़ी एसआईपी में अगर मार्केट आपका ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपने जिसमें इन्वेस्ट किया वो बढ़िया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उसका भाई बैक हिस्ट्री वगैरह देख के ठीक ठाक से किया है, तो आप ये मान लो कि अगर 12% 15% रिटर्न दे देगा, तो जहां पे आप अगर 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए इसमें करते पीपीएफ में करते हैं और 5,000 रुपये उसी के अंदर करते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप जो अपना कैलकुलेटर होता है एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने दोनों का वीडियो बना रखा है। एसआईपी के अंदर जैसे आपकी 15 साल हो जाती है, उसके बाद जितना लंबे टाइम के लिए 20 साल के लिए 25 साल के लिए निवेश करते हैं, जितना लंबे समय के लिए निवेश करेंगे उसके अंदर आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। पीपीएफ के अंदर क्या आपको 15 साल का मैक्सिमम आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, 15 साल के बाद आपको वापस निकालना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, अगर आपको अपना पेंशन प्लान बनाना है कि भाई मैं पेंशन आने के बाद में अपना बुढ़ापे का सहारा बनाना है, तो एसआईपी जहां तक मेरा मानना है बेस्ट प्लान रहेगा आपके लिए। क्योंकि लंबे निवेश के लिए आप एक छोटा अमाउंट से भी लंबा निवेश करेंगे तो लंबे निवेश के अंदर एसआईपी के अंदर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे एसआईपी के अंदर तो 12%, 13%, 15% तो मिनिमम मिल ही जाता है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं कि 20-20, 30-30, 50-50% तक भी रिटर्न दिए हैं। तो अगर हम मिनिमम मान के चलते 12% पे अगर आपको रिटर्न मिलता है, अगर 5,000 रुपये निवेश आप 20 साल के लिए 25 साल के लिए करते हैं, वो 12% पे अगर आप रिटर्न मिल जाता है तो आपको जो अमाउंट होगा करोड़ों में पहुंच जाता है 5,000 रुपये पर मंथ करने से। बाकी आपके लिए मैंने पहले बोल दिया कि मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं, फिर आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी एसआईपी के अंदर निवेश करने का क्या फायदा है। हालांकि एसआईपी वाला एक जोखिम वाला रिस्क वाला है, लेकिन आप छोटा मोटा अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं। आप 1,000 5,000 नहीं तो आप 1,000 2,000 रुपये भी आप पर मंथ अगर देंगे और अगर ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में निवेश होगा तो आपका जो रिस्क है वो बहुत बड़ा आपका जिंदगी का एक पार्ट बन जाएगा कि पेंशन टाइम पे आपको जो बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। बाकी निवेश करने से पहले आप ठीक प्रकार से जांच पड़ताल करके निवेश करें, और अपना भी जो भी एक ही लगता है कि भाई मुझे इसके अंदर निवेश करना चाहिए, आपको लगता है कि मुझे सेफ में करना था, पीपीएफ में कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं तो आप एसआईपी में कर सकते हैं। बाकी अपन पूरी जानकारी लेके तभी निवेश करें क्योंकि पैसा आपका है। आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना।